Hello, a very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to Shah's Biology. लास्ट हमने क्या पढ़ा था? लास्ट हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी पढ़ा था. सेल थ्योरी क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था. सेल किसने डिस्कवर करा और कैसे डिस्कवर हुई, सारी चीज़ों के बारे में हमने स्टडी कर ली थी. ठीक है, तो चलिए फिर आज हम आगे पढ़ते हैं. आज हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में, यानी सेल को उनके नंबर पर कैसे डिवाइड किया गया हुआ, यानी सेल किस बेसिस पे अब डिवाइड किया गया है, उनके नंबर पे कितने सेल है उसके अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनिज्म का नाम है. ठीक है, देखिए तो दो तरह से है. एक है ये जो डिफरेंस का बेसिस है वो है उनका नंबर ऑफ सेल. ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो बेसिकली आपके होते हैं. देखिए वर्ड यूनिसेलुलर जो लिखा है ना, यूनी मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल. तो सिंपल है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो गया, यूनिसेलुलर का मतलब हो गया कि यूनिवर्ड का मतलब हो गया वन और सेलुलर का मतलब हो गया सेल, यानी एक सेल वाले. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो बेचारे बहुत गरीब होते हैं, उनके पास एक ही सेल होता है, वो उस एक ही सेल से खाते हैं पीते हैं, सारे फंक्शन वो अपने एक ही सेल से करते हैं. ठीक है, जिसमें एक आता है अमीबा. थोड़ा सा ही स्लाइड इधर शिफ्ट हो गई तो अमीबा का ए जो है वो कट गया है. ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट ओनली हैव अ सिंगल सेल. वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल सेल होता है प्रेजेंट. सिंगल सेल एनिमल होते हैं ये. ठीक है, दूसरा इनके एग्जाम्पल क्या है, इनके एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम. ये सारे एक ही सेल के बने होते हैं और अपने सारे जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन हैं, फूड को इनटेक करना, उसके बाद फूड को डाइजेस्ट करना, फिर उसके बाद फूड को एक्सक्रीट करना, ये सारा काम ये अपने एक ही सेल से करते हैं. बेचारे थोड़े गरीब टाइप के होते हैं. चलिए अब आते हैं अमीर लोग, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम आते हैं. हमारे पास तो भरमार ही भरमार है सेल की, पूरी सर से लेके पैर तक सेल भरे हुए. ठीक है, रोज़ हम ब्रश करते ना जाने तो कितने सारे चीक सेल तो हम यूँ ही फ्लैश आउट कर देते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो मल्टी मतलब सुना होगा ना, मल्टी कलर होता है, कहते हैं बहुत सारे कलर हैं. तो बेसिकली जिसके अंदर बहुत सारे सेल पाए जाते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. जिनके ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मैनी सेल. सिंपल, सबसे छोटी और सबसे सिंपल डेफिनेशन है एग्जाम के पॉइंट से याद करने के लिए. बाकी बड़ी बड़ी डेफिनेशन भूल जाओ तो सिंपल यही लिख दो, ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मैनी सेल. तो कौन कौन होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स होते हैं. ठीक है, प्लांट्स भी आपके किस में आते हैं, किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, और एनिमल तो आते ही, और ह्यूमन तो है ही एनिमल में. ठीक है, क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल. तो चलिए ये तो समझ में आ गया होगा आपको डिफरेंस यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में. चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, डिफरेंस भी आता है इसका. द प्रीफिक्स यूनी मीन्स वन, मैंने बताया ना जो आगे लगा यूनी मतलब वन. द ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर. वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही सेल होता है उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इन्हें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. मोनरा, अमीबा, ये मोनरा की स्पेलिंग यहाँ पे मोनार्ड्स लिख गई है गलती से, वो मोनरा होगा. अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिप्नोसोमा, प्लाज्मोडियम, ईस्ट. आप ये मैंने एग्जाम्पल की बहुत सारी भरमार दे दी है, अपनी अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग अपना अपना याद कर लें. जिसको जिसकी स्पेलिंग इजी लगे वो याद कर ले. बस ये मोनार्ड्स मत याद कर लेना, ये गलत लिख गई है मुझसे. ये क्या है, ये है आपकी मोनेरा, MONERA. मोनेरा मतलब होता है, मोनेरा मतलब क्या होता है, मोनेरा मतलब होता है बैक्टीरिया. ठीक है, तो इसको हटाओ. मोनेरा मतलब क्या होता है, अरे मोनेरा का मतलब होता है बेसिकली, ठीक है ये गलत है, इसको देख लेना. मोनेरा का मतलब होता है बैक्टीरिया जो है ना, वो मोनेरा के किंगडम में आते हैं, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर ही होते हैं, और कभी कभी हमारे मल्टी सेलुलर के ऊपर भारी पड़ जाते हैं. चलिए, तो कहते नहीं चींटी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, अगर वो प्रॉब्लम करने में आए तो इतने बड़े हाथी को भी प्रॉब्लम कर देती है. तो बैक्टीरिया भी बेचारा एक ही सेल वाला होता है, मगर हम जैसे मल्टी सेलुलर लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं. ठीक है, तो ये सारे आप अपने अपने हिसाब से जो आपको ईजी लगे एग्जाम्पल, कम से कम 2 एग्जाम्पल याद कर लीजिए. मुझे तो 2 बहुत ईजी लगते हैं, वो है ईस्ट और अमीबा. छोटी छोटी स्पेलिंग है, याद कर लीजिए. अब आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी मतलब होता है मैनी और मोर देन वन. द ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन सेल
तो वो कहलाता है मल्टीपल सेल एंड आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। द नंबर ऑफ सेल वेराई फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड आर अनकाउंटेबल, गिने नहीं जा सकते, इतने सारे हैं और हर ऑर्गेनिज्म्स में वेराई करता है। भाई साइज ऑर्गेनिज्म का बढ़ जाएगा तो सेल भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी है ये। ऑल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, लैंड प्लांट, ज़मीन में पाए जाने वाले सारे पेड़, फिलेमेंटस फंजाई, ठीक है। उसके बाद बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें भी आपकी श्रद्धा है, जो चाहिए आप याद कर लीजिए। एनिमल याद कर लीजिए, प्लांट याद कर लीजिए, 2 एग्जाम्पल बहुत हो गए, ठीक। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। अब आते हैं सेल को और भी बांटा गया, सेल को अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉर्फोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, बाहर से देखने में आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, यस यू आर लुकिंग गुड, इसका मतलब आप मॉर्फोलॉजिकली बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। जीन क्या है आपके अंदर वो एक अलग बात है, मगर अभी आप मॉर्फोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर से जो चीज़ को देखा जाए और इसे बाहर से एनालाइज किया जाए तो वो मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट होता है। प्रोकैरियोट सेल्स आर द मोस्ट, अच्छा मैं भी ये बता रही थी कि जो ये सेल्स हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इनमें डिफरेंस बहुत आता है एग्जाम में और सबसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि अब इन्हें किस बेसिस पे बांटा गया है, तो इनको बेसिकली सेल के अंदर जो कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं ना, उनके बेसिस पे बांटा गया है। यानी सेल में कितने पार्ट्स पाए जा रहे हैं, सेल का न्यूक्लियस कैसा है, इसके बेसिस पे बांटा गया, ठीक है। देखो सेल क्या है, मान के चलो एक घर है आपका, कैसे, अब आपके बाथरूम में, किचन में, बेडरूम में, हर रूम में क्या है, कंपार्टमेंट्स तो बनाए, दीवारें खड़ी कर दी हैं ताकि अगला वाला सेगमेंट क्या है अलग हो जाए और ये वाला सेगमेंट अलग हो जाए। तो इसीलिए ये क्या है, इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं और इन कंपार्टमेंट्स में अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। तो सेल के वो पार्ट्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोकैरियोट सेल्स आर द मोस्ट प्रिमिटिव सेल। याद रखिएगा प्रोकैरियोट जो होते हैं ना वो बहुत पुराने हैं, सबसे पहले दुनिया में प्रोकैरियोट सेल ही बने थे, बाद में यूकैरियोट्स आए। दे डू नॉट हैव डेफिनेट न्यूक्लियस वाइल इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया बेसिकली एक बैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और ये क्या करता है बेसिकली, ये बैक्टीरिया भी इसी में आते हैं प्रोकैरियोट्स में। अभी आपको पता चलेगा प्रोकैरियोट्स होते क्या। देखिए द क्रोमेटिन बॉडी रिमेंड स्कैटर्ड, इनकी जो बॉडी होती है वो हमेशा फैली रहती है। जो क्रोमेटिन के धागे होते हैं, क्रोमेटिन बेसिकली जो डीएनए होता है ना, जब वो अपने सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है ना, तो वो धागों की फॉर्म में आ जाता है, इतना समझिए। तो वो एक तरह से फैले पड़े रहते हैं इनके। इन प्रोकैरियोट्स सेक्सुअल डिवीज़न जो होता है बेसिकली बाइनरी फिशन से होता है। बाइनरी फिशन से होता है ना, बैक्टीरिया किससे डिवाइड करता है, बाइनरी फिशन से। प्रोकैरियोट्स स्मॉलर होते हैं यूकैरियोट्स से। डू यू नो दैट द न्यूक्लियस विच डज नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियोइड। अब देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस है उसके, मान लो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, इसका जो डीएनए होगा ना, इसका जो न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है, वैसे फैला रहेगा। जैसे मान लो एक आदमी ने अपने नया ऑफिस स्टार्ट किया, अभी तो नया नया स्टार्ट किया तो उसका बजट ही नहीं इतना ज़्यादा, तो वो बेचारा क्या करता है, बॉस जो है वो भी वहीं पे बैठ जाता है, कंपनी के अंदर ही बैठ जाता है। बाद में जब बॉस के पास पैसा आ जाएगा तो बॉस अलग से अपना एक चैम्बर बना के बैठ जाएगा, मगर अभी तो बॉस क्या कर रहा है, बेचारा वर्करों के साथ ही बैठ रहा है। तो बिल्कुल सेम प्रोकैरियोट्स का काम है। इसके जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे वो सारे इधर उधर होंगे, ज़्यादा तो वैसे ऑर्गेनेल पाए नहीं जाते इनमें, जो भी ऑर्गेनेल्स होंगे वो भी फैले होंगे और इनका न्यूक्लियस फैला पड़ा है। देखो एक सेल होता है जिसका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बंद होता है, जैसे ऐसे, ये यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोट्स होते हैं, उनका न्यूक्लियस जो होगा ना वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होगा, ठीक है भाई। न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट चीज़ है, डीएनए उसके अंदर, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो उसको क्या करते हैं हम, छुपा के रखते हैं। तो बेसिकली किस में बंद है वो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो बाहर आपको ये जो मेम्ब्रेन नज़र आ रही है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मगर प्रोकैरियोट जो होते हैं उनके पास तो कोई न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, तो वो प्रोकैरियोट जो होते हैं उनका न्यूक्लियस इस तरह से फैला पड़ा रहता है उनके सेल में। समझ में आया। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का, इसी की बेसिस पे बांटा गया उसे, याद रखिएगा इस बात को। बेसिक डिफरेंस। और पता है अगर आपकी बायोलॉजी का किसी को टेस्ट लेना है, मान लो कोई अंकल आ गए और उन्होंने कहा अच्छा बेटा आपका बायोलॉजी पढ़ता है, अच्छा, तो वो उनको भी जानकारी है थोड़ी बहुत, तो वो पता है क्या पूछेंगे, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस बताना। जिस बच्चे को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस नहीं पता ना, बस क्या कहूँ फिर तो सेल ही पढ़ना छोड़ दे वो। देखिए
इसमें बाहर आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन होती है, सेल में सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स किस में आते हैं, का एग्जाम्पल बैक्टीरिया है। कैप्सूल है, एक टफ लेयर होती है जो सेल की बाहर, उसे कहते हैं कैप्सूल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो अंदर पाई जाती है। फिर न्यूक्लियड रीजन है, राइबोसोम्स है, ठीक है, ये सारे इसमें पार्ट्स पाए जाते हैं। और देख रहे हैं कि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, ये ब्लू ब्लू पर्पल पर्पल फैला पड़ा है ना। अभी जब यूकैरियोट वाला देखिएगा तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। न्यूक्लियस विच डज नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं यूकैरियोट्स में। इट इज़ बिलीव दैट यूकैरियोट्स हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स। ये कहा गया है कि जो यूकैरियोट्स हैं वो प्रोकैरियोट्स से ही बने। प्रोकैरियोट्स ने अपने आप को कई सालों, हज़ारों सालों तक क्या करा, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक क्या करा, उसने इवॉल्व करा और इवॉल्व करके प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बन गए। दे हैव बीन कैरेक्टराइज बाई देयर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। मैंने कहा ना उनके बाहर न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बंद होता है भाई। न्यूक्लियस के बाहर का अपना एक कंपार्टमेंट है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर भरा होता है वो न्यूक्लियस। और यही बेसिक डिफरेंस है। दे कंटेन ऑर्गेनिल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया बाउंडेड बाई मेम्ब्रेन। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, आप कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आगे पढ़ेंगे, बस समझो सेल का एक पार्ट है। उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी अपना मेम्ब्रेन में बंधा होता है। सारे जो यूकैरियोट्स है ना उसके सारे ऑर्गेनिल्स अपनी अपनी मेम्ब्रेन में बंद होंगे। कोई भी किसी में से घुस नहीं रहा होगा किसी के मामले में, ठीक है, अपना अपना काम करेंगे सब। दैट इज दे कंटेन ए डेफिनेट न्यूक्लियस। उसमें क्या होता है, एक डेफिनेट न्यूक्लियस पाया जाता है। द क्रोमेटिन बॉडीज आर इनक्लोज बाई ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जाहिर सी बात है, डीएनए कहाँ बंद होगा, वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। तो जो क्रोमेटिन के धागे होंगे वो भी कहाँ होंगे, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर होंगे। बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल डिवीजन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होते हैं। असेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और सेक्सुअल में दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्व होता है, वो तो अभी आगे पढ़ोगे। द क्रोमेटिन बॉडीज आर इनक्लोज बाई न्यू, ये तो हो गया। दे आर लार्जर देन प्रोकैरियोट एंड शो बेटर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीज फंक्शनल एफिशिएंसी देन प्रोकैरियोट्स। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं लार्जर होते हैं प्रोकैरियोट से, बड़े होते हैं, ठीक है, और बेटर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। अब एक कमरा है, उसमें वहीं पे लैपटॉप पड़ा है, वहीं पे कोल्ड ड्रिंक की जूस की बोतल पड़ी हुई है, बिस्तर की चादर पता नहीं नीचे गिरी हुई है, कॉपी किताब पूरी फैली हुई है, और वहीं एक और रूम है। ये तो भाई का रूम होता है ऐसे सारे। सिस्टर के रूम कैसे होते हैं, साफ़ सुथरे, प्रॉपर बेडशीट बिछी होगी, लैपटॉप सही जगह रखा होगा, बुक्स अपनी शेल्फ्स में होंगी, शूज़ अपनी जगह। तो जो वेल डेवलप्ड रूम है ना वो है आपका यूकैरियोट एक तरह से। ये क्या करता है, बेटर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है और क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी वहाँ पे फंक्शनल एफिशिएंसी अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। पता चला अगर सारी किताबें मिक्स कर करके फैला के इधर से उधर, दो अपने कमरे में और दो मम्मी कमरे में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में सिंपल ही होगा कि आपके वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या है, वर्क एफिशिएंसी का भी फ़र्क होता है। चलिए तो फिर इसका डायग्राम देखते हैं। ये रहा, देखिए यूकैरियोट्स में क्या है, आपको न्यूक्लियस दिख रहा है ना, वो पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद है। याद रखिएगा, किसी को अगर लेना है ना आपकी बायोलॉजी की नॉलेज, तो वो सबसे पहला सवाल प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पूछेगा, और वो हर एक बायोलॉजी के स्टूडेंट को पता होना चाहिए। चलिए, तो न्यूक्लियस कहाँ बंद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बंद है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स अपनी जगह है, माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जगह, साइटोप्लाज्म अपनी जगह, ये सारे पार्ट्स सेल के सारे ऑर्गेनल्स अपनी अपनी जगह और अपनी अपनी मेम्ब्रेन के अंदर बंद है। कोई किसी के मामले में टांग नहीं अड़ा रहा, ठीक। चलिए, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए फिर, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। कल हम पढ़ते हैं इसका बेसिक डिफरेंस क्या होता है, प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होगा, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या होगा, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में डिफरेंस क्या होगा। कल का जो लेक्चर होगा सारा डिफरेंस के ऊपर पूरा बेस होगा, जो भी आपके एग्जाम में डिफरेंस आते हैं। ये 3 डिफरेंस आपको याद करके रखना है, ये तीनों में से कोई एक आपका टीचर ज़रूर देगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।